नमस्कार, स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सोमवार 24 जून से 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आगाज हो गया है। सत्र के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने सभी नए सांसदों को पद की शपथ दिलाई। तो सबसे पहले आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी ने शपथ ली। पीएम के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल समेत एक-एक कर सभी सांसदों ने पद की शपथ ली। मैं मनोहर लाल, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। वहीं चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सीएटी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बात कही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। हरियाणा में 50,000 भर्तियां की जाएंगी और साथ ही इस दौरान सीएम सैनी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। आपको बता दें, सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस झूठ और भ्रम फैला रही है, किसी की नौकरी हटने नहीं दी जाएगी। देखने को मिला है। श्री रामलला के दर्शन 2.5 करोड़ हरियाणा वासियों के सुखद भविष्य के लिए आने वाले 100 दिनों में हम कड़ी मेहनत का संकल्प लेते हुए हरियाणा के लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने का हम कार्य करेंगे। और अभी एक फैसला भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आया है, जो सोशो इनकम को लेकर के हमने अपने प्रदेश के गरीब विधवाओं, गरीब अनाथ बच्चों और दशकों से सरकारी नौकरियों से वंचित गरीब परिवारों के सदस्यों, विमुक्त जातियों और घुमंतु जातियों के उन गरीब परिवारों को जो न तो शेड्यूल कास्ट में आते हैं और न ही बैकवर्ड क्लास में आते हैं तथा कच्चे कर्मचारी, जो अनुभव के आधार के ऊपर हमने कुछ अंक हमने देने की हमारी वर्ष 2018 से चली आ रही इस नीति को के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। इस फैसले का हम सम्मान करते हैं। अगले 100 दिनों में, मैंने पिछले दिनों ये बात कही थी कि हम हरियाणा में 50,000 भर्तियां करेंगे। हम उन 50,000 भर्तियों का आने वाले समय में ये संकल्प लेते हैं कि हम उसको पूरा करेंगे। परंतु आपके माध्यम से आज मैं 5 बातें हरियाणा के जनता के सामने पहुंचाना चाहता हूं। हमारी सामाजिक आर्थिक नीति अंत्योदय पर आधारित है। हम इस नीति पर अडिग थे, अडिग रहेंगे, अडिग हैं। जिन हजारों युवाओं ने आज इस नीति के बल पर हरियाणा सरकार में ज्वाइनिंग की है, किसी को भी निकलने नहीं दिया जाएगा।
आज इस फैसले से सीईटी के एग्जाम पर कोई सवालिया निशान नहीं है। कांग्रेस के लोग इस फैसले पर ओछी राजनीति के लिए उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं। वो झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, वो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। यदि कांग्रेस के लोगों को इन गरीब विधवाओं, गरीब अनाथ बच्चों, बिना नौकरी वाले परिवारों, कच्चे कर्मचारियों, विमुक्त जातियों के युवाओं के खिलाफ हैं, तो इस पर विचार करें। मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं, वो इस पर विचार करें, क्योंकि हमारी सरकार गरीबों के हकों के लिए लड़ रही है। हम इनको अगर जरूरत पड़ी एक विधेयक विधानसभा में ला करके लेकर के आएंगे, ताकि गरीब व्यक्ति के लिए जो अंत्योदय की भावना से हमारी सरकार ने जो गरीब व्यक्ति को लाभ दिया है, हमारी सरकार मजबूती से उन गरीब लोगों के साथ खड़ी है। तो वहीं चंडीगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब से लोकसभा के नतीजे आए हैं, तब से 36 सब बिरादरियों ने कांग्रेस को लाने का मन बना लिया है। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लोग सिर्फ वोटिंग का इंतजार कर रहे हैं। हुड्डा ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, जब से ये लोकसभा का नतीजा आया है, इस प्रकार से आया है, लोगों ने साफ संकेत दिया है, नतीजे से संकेत मिलता है कि 36 बिरादरी हरियाणा की मन बना चुकी हैं कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी। और ऐसा ही रिस्पांस हर जहां पे हम जा रहे हैं सब मिल रहे हैं। बड़ा भारी जोश है कार्यकर्ताओं में और वो इंतजार कर रहे हैं कि इस दिन चुनाव हो। देखिए, मैंने कहा आपको कई दफा मैं कह चुका, इस सरकार की नीयत ठीक नहीं है। जब भी कोई पोस्ट एडवर्टाइज करते हैं, कोई ना कोई ऐसी अड़चनें डाल देते हैं जाके कोर्ट में रद्द हो जाए वो। इसी वास्ते ये कौशल रोजगार योजना जो है, इसमें ना तो मेरिट है, ना रिजर्वेशन है, ना पक्की नौकरी है। ये एक तो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और ये सरकार किसी को नौकरी देना ही नहीं चाहती। और यही कारण है कि ना तो डॉक्टर हैं, ना टीचर हैं पूरे, ना कर्मचारी हैं। वहीं सिरसा से पूर्व बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल का बयान सामने आया है। उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। चुनाव लड़ने पर दुग्गल ने कहा कि बीजेपी में कार्यकर्ताओं का जो पद है वो सबसे बड़ा पद है। पार्टी जो जिम्मेदारी उन्हें देगी उसका भी पूरी तरह से निर्वहन करेंगे। और इसी के साथ सुनीता दुग्गल ने विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। जो कि सह प्रभारी हैं उनका भी आगमन हुआ और इसके साथ साथ जो हमारे अभी नव निर्वाचित जो हमारे सांसद हैं उन सांसदों का भी जो है अभिनंदन किया गया। और 3 हमारे हरियाणा को मंत्री मिले हैं, जिसमें आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कैबिनेट के मंत्री बने हैं, उनके पास 2 विभाग हैं। और राव इंद्रजीत जी हैं मंत्री बने हैं और कृष्ण पाल गुर्जर जी जो हैं वो मंत्री बने हैं। तो उन सब का अभिनंदन हुआ और कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत जोश था। सभी ने मिलकर जो है कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। और इसके साथ साथ विधानसभा जो चुनाव आने वाले हैं उसका आगाज जो है। वहीं हिसार के हांसी में लव मैरिज करने वाले कपल की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। दोनों के शव हांसी के लाला हुकुमचंद जैन पार्क में पड़े हुए मिले। दोनों कपल सुबह पार्क में बैठे हुए थे। करीब 9:30 बजे बाइक पर आए 2 बदमाशों ने
7 राउंड फायरिंग की, जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। आसपास के लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। इसके बाद टीम मौके पर पहुंची और आसपास का एरिया सील कर दिया। इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे एक लड़का और एक लड़की को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। मौके पर हमारी पुलिस टीम पहुंची और उसके बाद में जैसा पता चला अभी तक कि ये लड़का जो है बड़ाला का रहने वाला है और जो लड़की है वो सुल्तानपुर की रहने वाली है। और इन्होंने अभी लव मैरिज करी थी लगभग 2 महीने पहले। 22 अप्रैल को इनकी शादी हुई थी, गाजियाबाद में इन्होंने शादी की थी और ये आपस में यानी परिवार से रिश्तेदारी में बताए जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से इनके परिवार को जहाँ तक इनकी शादी के विरोध में थे वो अभी तक बाकी जाँच की जा रही है कि क्या हुआ कैसे हुआ, क्योंकि जैसा पता चला है कि 2 लड़कों ने इनको गोली मारी और वो यहाँ से फिर भाग के गए हैं। हमारी सीआईए टीम इस पर काम कर रही है और जल्दी इस बार का सुलझा जाए। जी, कितने खोल जो है वो बरामद हो चुके हैं सर अभी तक? तो मौके से 7 खोल बरामद हुए हैं और अभी तक जो बॉडी का एफएसएल टीम ने इनको छानबीन की है उसमें 4-5 गोली तो दिख रही है, 4-5 गोली के निशान। बाकी पोस्टमार्टम कराया जाएगा, उसमें पता चलेगा कितनी गोलियां इनको लगी हैं। तो वही हिसार में नई ऑटो मार्केट में इनेलो नेता के महिंद्रा शोरूम में सोमवार को 3 नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोलियों की आवाज से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दहशत के चलते लोग दुकानों में छिप गए। तो वही 2 बदमाशों के हाथों में हथियार थे। सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मिली जानकारी के अनुसार यहां करीब 30 राउंड फायरिंग की गई है। शोरूम के सामने के शीशे टूट गए और एक गाड़ी के आगे के शीशे भी गोली लगी। बदमाशों ने शोरूम के काउंटर पर फिरौती के लिए एक पर्ची भी फेंकी है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रही है। आपके सामने खुलेआम दिन दहाड़े 3 अपराधी आते हैं मोटरसाइकिल पर, अंदर पर्ची गिरते फिरौती के नाम की, फिर यहां से फायरिंग करते हुए बाहर जाते हैं। अनेकों फायरिंग लगातार, बहुत बुरा हाल है। आज पूरा हरियाणा व्यापारी भयभीत है। मैंने उसी टाइम एसपी को फोन किया, एडीसी भी फोन किया और पुलिस आई, एसपी साहब भी आए और एडीजी साहब ने कहा कि हम जल्दी पकड़ेंगे और चारों तरफ नाकेबंदी की है। उम्मीद है कि जल्दी पकड़े जाएंगे। अगर अपराधी नहीं पकड़े गए तो पूरा शहर बंद करेंगे और पूरा सिस्टम के भाई आज का आपने देखा हिसार के अंदर पहले फिरौती 20 लाख की आई, वो कैंप के चौक के ऊपर वो पकड़े गए। सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे 3 अज्ञात व्यक्ति जो हैं उन्होंने यहाँ महिंद्रा एजेंसी में आके फायर किया है। तो उनमें से माटी कला बोर्ड के चेयरमैन ईश्वर सिंह मालवाल ने कहा कि गुरुग्राम में ओबीसी मोर्चा सर्व समाज समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें ओबीसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कर्णदेव कंबोज ने वर्षों पुरानी मांग क्रीमी लेयर आरक्षण बैकलॉग को भरने का मांग पत्र पर चढ़ा और इसी के साथ था, जिसको समर्थन डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगावा ने किया। लेयर की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो थी वो 8 लाख थी और हरियाणा में 6 लाख थी, वो बराबर कर दिया। दूसरा जो है इस लिमिट में भी चाहे वो छोटे कर्मचारियों की जो तनख्वाह थी, चाहे वो पीएन कलर की, वो जोड़ी जाती थी, कृषि की इनकम भी जोड़ी जाती। अब उन दोनों पॉइंटों को हटा करके ना कृषि की इनकम इसमें जुड़ेगी और ना उनकी सैलरी जुड़ेगी। प्योरली जिनकी 8 लाख की जो इनकम पार कर जाएगी, उसकी तो मैं नहीं कहता, जिनकी नीचे रह जाएगी वो बैकवर्ड का उसको सर्टिफिकेट मिलेगा और उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा। चाहे उसमें 27% आरक्षण की बात थी, अभी नौकरियों 15% जो मिल रहा था, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारा 27% का हक है। वहीं जिलाना क्षेत्र के गांव लजवाना कला में निजी ट्यूबवेल लगाकर गांव में पेयजल सप्लाई किया जा रहा था। इसकी शिकायत बिजली निगम को दी गई। बिजली निगम सूचना पाकर मौके पर पहुंचा और चोरी पाए जाने पर लगभग 3.25 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना ठोक दिया। इसको लेकर आज दोपहर बाद ग्रामीण भारी संख्या में बिजली निगम कार्यालय पहुंचे और गांव में पेयजल किल्लत के समाधान की गुहार लगाई। तो वहीं बिजली निगम एसडीओ अशोक कुमार ने बताया कि बिजली निगम को शिकायत मिली थी कि गांव में चोरी से ट्यूबवेल पर जो है मोटर चलाई जा रही है। बिजली निगम का काम बिजली सप्लाई देना है, पानी की सप्लाई देना जन स्वास्थ्य विभाग का काम है।
पानी की समस्या गांव में बहुत ज्यादा। ठीक है, हमारे गांव के 200-250 आदमी आए हैं, लेडीज भी आई हैं, जींद भी गए थे एससी साहब के पास। कोई गांव ने मतलब कोई ट्यूबवेल लगा रखा था, ठीक है, उसका कनेक्शन काट दिया। ठीक है, उसमें अप्लाई भी करने की हम कोशिश कर रहे थे, इतना हम रिक्वेस्ट ही करने आए हैं भाई 2 महीना में मतलब वहाँ हमारा कनेक्शन चलवा जाए। आगे कोई मतलब जो अपना महकमा सिंचाई विभाग वाला उन हमारे 2 बूस्टरों के एस्टीमेट बना रखे हैं, ऊपर भेज रखे हैं, वो पास नहीं होगा अंदर इतना हमारे गाँव को पानी दिया जाए, लाइट दी जाए। तो अभी क्या जवाब मिले आपको? SDO साहब को गोली दे रहे हैं, कोई नहीं देखते हैं, अपील कर लो, ये कर लो, ये मामला है। कंप्लेंट आई थी इलीगल ट्यूबवेल चलने की, तो मौके पे चेक कराया गया तो इलीगल मोटर चल नहीं पाएगी, उसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया गया। अब ये जितने लोग आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि वाटर सप्लाई की दिक्कत है, तो वाटर सप्लाई के लिए सबको बताया गया कि आप पब्लिक हेल्थ रजिस्ट्रेशन मिलिए, तो वही पब्लिक वाटर सप्लाई का समाधान तो वही करेंगे। हम इलीगल मोटर तो कितना जुर्माना ठोका गया सर उसके ऊपर? तो 3.25 लाख के आसपास का जुर्माना लगा। और इस पानी के लिए पानी की समस्या है, तो ये तो बिजली बोर्ड है। लड़का तो खोज में तो उसका बाप 2-3 साल से गुजर रहा है। खुआनी है भेड़ गना थी, उसने ले पहले पकड़ के उसका गार्डन पहले दाड़ घेर के उसने क्या समस्या थी होता दूसरे के उसमें, और फिर लिखवाया तो शायद नहीं आई तू इतने कोई वो है टेंशन है तो शायद नहीं यार फिर रिपोर्ट देनी है 5 टूट गया था 4 लाख अपने दे दे नहीं हुए। कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन के पास सुभाष मंडी में सब्जी विक्रेता पिछले 20 सालों से मंडी लगाई जा रही है, लेकिन अब मंडी में बड़े दुकानदार सब्जी विक्रेताओं को मंडी लगाने से मना करने लगे हैं, जिस कारण सब्जी विक्रेताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए, इस समस्या के समाधान के लिए सभी सब्जी विक्रेता कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय उपायुक्त से मिलने पहुंचे। सर हम ये चाहते हैं कि हमारी मंडी वहीं लग जाए, जिसको 2-4 बंदों को परेशानी है हम उसकी दुकान से भी साइड में कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। पीछे काफी जगह पड़ी है, वहाँ से थोड़ी सफाई करा के हम वहाँ पीछे कर लेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारी मंडी वहीं लगती रहे। कितने साल से लगा रहे हो? 20-22 साल से हमारा मंडी लग रही है वहाँ पे जी। ये 100 साल पुरानी सुभाष मंडी है ये, कोई हम उनकी जगह पे नहीं लगा रहे। उन्होंने बल्कि अपनी दुकानें 20-20 फुट आगे बढ़ा ली सरकारी फड़ के ऊपर जी। उन पर इतराज किया जाए, उनकी दुकानें भी उठवाई जाएगी वहाँ से जी, और हम उनकी जगह पे नहीं है, हम सरकारी फड़ के ऊपर लगा रहे हैं। ये 100 साल पुरानी ये जिम्मेदारों की मंडी है, ठीक है जी, उनके ऊपर लगा रहे हैं। इन पे ये इतराज खा रहे हैं, हमारी सामान फेंक देते हैं जी, हमें लगाने दे रहे, तंग कर रहे हैं। हम कहते हैं शांतिपूर्वक हम मंडी लगाते रहे। और यही मैं सर हमारी सोमवार की मंडी लगती है सुभाष मंडी, वहाँ पे ना कुछ 3-4 दुकानदार है जो हमारे को लगातार 5 सोमवार से परेशान 5-6 सोमवार से परेशान कर रहे हैं। उन्होंने पहले तो वहाँ रास्ता रोकना शुरू कर दिया, अपनी गाड़ी रेडे दी, भाई ये कुछ तोड़ फोड़ करे और तुम इनका नाम रख दो। लेकिन चलिए शांति प्रिया कम कमा के खाने वाले हैं डेली के, तो इन्होंने उनको कुछ नहीं कहा। उससे बाद हम DC साहब को मिले, पिछले सोमवार ज्ञापन दिया। DC साहब ने हमारे को भरोसा दिया भाई आप मंडी लगाओ, आज बुलाए एक बार मिलने के लिए, अब मिलते हैं। उससे बाद चौकी इंचार्ज के पास गए जी, उन्होंने 112 नंबर बुलाई, हम वहाँ पे गए। चौकी इंचार्ज ने कहा भाई आप यहाँ 20-22 साल से बैठे हैं, कोई बात नहीं, आप एक बार DC साहब से लिखवा लो, उससे बाद आपको कोई यहाँ से उठा नहीं सकता। तो वहीं सोनीपत में भूजल की स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर स्तर पर पहुंच रही है। आपको बता दें कि हालत कुछ इस तरह हो रहे हैं कि प्रदेश में 5 ब्लॉक को अत्यधिक दोहन की श्रेणी में रखा गया है। सोनीपत जिला के 5 ब्लॉक जिनमें सबसे अधिक जमीनी पानी का दोहन होने की वजह से जमीनी पानी का लेवल गहराई से जा चुका है। और देखिए, भूजल स्तर की जो भारी गिरावट का कारण और कृषि क्षेत्र में सबमर्सिबल जो है पंप की मदद में होने की वजह से सिंचाई को माना जा रहा है। सबसे ज्यादा जो गहराई जा रही है पानी की, उसका मेन कारण अत्यधिक दोहन जो है वो सबमर्सिबल के कारण हो रहा है। ज्यादा पानी निकालने के कारण जल स्तर पूरा का पूरा नीचे जा रहा है, और नीचे जाने के कारण क्या हो रहा है कि पानी की क्वालिटी अलग अलग एक्वीफर लेवल में या अलग अलग जोन में वो अलग अलग होती है। उससे पानी कई जगह बिल्कुल खारा हो गया है या बहुत ज्यादा नीचे चला गया है। इसमें पूरे हरियाणा की अगर हम बात करें, जो राजस्थान के साथ लगता हुआ बेल्ट है आपका, नूह से लेके मेवात से लेके पलवल से लेके और गुड़गांव, उसके बाद में आए हम रेवाड़ी, दादरी, भिवानी और हिसार, और उसकी बात करें तो वहां तो है ही।
उसके अलावा अगर बात करें तो धान की जो बेल्ट है ना, उसके अंदर सबसे ज्यादा दोहन हो रहा है। वहीं कुरुक्षेत्र में लगातार लगाए जा रहे समाधान शिविर सोमवार को आयोजित हुए। समाधान शिविर में करीब 89 शिकायतें सुनी गई, जिनमें से करीब 55 शिकायतें परिवार पहचान पत्र से संबंधित थी। शेष शिकायतों के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। समाधान शिविर में कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर वैशाली शर्मा ने शिकायतें सुनी और अतिरिक्त उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि समाधान शिविर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर तय समय सीमा के अंदर होना चाहिए। मेरी 2 समस्याएं थी, दोनों प्रॉपर्टी आईडी से रिलेटेड थी। एक में मेरा डेवलपमेंट चार्ज मैं पहले पे कर चुका था, लेकिन उसको भी आउटस्टैंडिंग दिखाया जा रहा था, और दूसरा किसी और के दूसरे की प्रॉपर्टी मेरे फोन से लिंक कर दी गई थी। मेरी इन दोनों ही समस्याओं का समाधान हो गया है। इसके लिए मैं जिला प्रशासन और हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और ये शिविर हमारे लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो रहा है। ऐसे शिविर भविष्य में भी चलते रहने चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्य सचिव जी के आदेश के साथ क्षेत्रों में समाधान शिविर लगाया गया, जिसमें सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आज यहाँ पर 89 कंप्लेंट्स आई थी, जिनमें से लगभग 62 कंप्लेंट्स फैमिली आईडी की थी और बाकी अलग तरीके की थी, जैसे प्रॉपर्टी आईडी सोसाइटी का। प्रशासन के द्वारा यह संभव प्रयास किया जा रहा है कि जो भी कंप्लेंट्स आए उसका तुरंत समाधान किया जाए और ज़्यादातर कंप्लेंट्स का समाधान लोग करें। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दीजिए इजाजत। नमस्कार।